नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक की 2329वीं जयंती के अवसर पर मुंबई से सटे कल्याण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुद्ध भूमि फाउंडेशन कल्याण की तरफ से कल्याण में स्थित सम्राट अशोक नगर वालधुनी बुद्ध भूमि फाउंडेशन मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश से भंती विनयाचार्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विलास खरात समेत देश भर के कई बौद्ध भिक्खु मंच पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी भारी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का संकल्प किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश से भंती विनयाचार्य और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विलास खरात ने आवाज इंडिया से बातचीत की। इस आंदोलन के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन दिया है। जैसे चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, यहाँ नितिन राउत है, उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई। अब के वानखेड़े जी है अमरावती में, उन्होंने आवाज उठाई। अभी खरगे जी का कल पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज उठाई है। तो इसके पीछे पॉलिटिकल बैकअप, इस मुद्दे पर जो समर्थन देगा उनको हम धन्यवाद कहेंगे। मगर ये मामला राजनीतिक है, क्योंकि ये जो एक्ट है, ये एक्ट बिहार में पारित हुआ और इस एक्ट को रद्द करने का अथॉरिटी बिहार असेंबली के पास है। तो अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो इसका पॉलिटिकल असर तो होगा ही। अगर वो नहीं मानेंगे तो उस ढंग से हम जवाब देंगे। आज सम्राट अशोक की जन्म जयंती है और आज की जयंती से ये संकल्प लिया जा रहा पूरे देश में कि जिस पवित्र पावन भूमि पर सिद्धार्थ गौतम बैठकर संबोधि को प्राप्त होते हैं, यहाँ इस भूमि में तथागत बुद्ध की वो परम पावन स्मृति है, चित्त है, चेतना है, उनके ज्ञान की यहाँ पर वो जो धारा बह रही है, उस धारा में हर मनुष्य संसार का यहाँ पर आए और अपने दुखों को मुक्त करके इस संसार में सुखी जीवन जी सके। इसी संकल्प, इसी भावना के साथ सम्राट अशोक ने बोध गया में महाबोधि महाविहार की नींव धरी। पर आज जो हम देखते हैं, पूरे संसार का बौद्ध समाज देखता है कि 6 जुलाई 1949 को BTMC एक्ट बनाकर उसमें 4 हिंदुओं को सदस्य बना दिया गया। वहां सरकार ने DM को उसका चेयरमैन बना दिया गया। महाबोधि महाविहार बौद्धों की आस्था का, अस्मिता का, उनकी विरासत का महाबोधि महाविहार है, पर उसमें किसको दाखिल कर दिया? हिंदुओं को दाखिल कर दिया। हिंदुओं के दाखिले के लिए सरकार ने कभी कोई अब तक पैरवी नहीं करी कि 76 साल हो गए हैं। 70 सालों में सरकार को समीक्षा करनी चाहिए थी कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान के आर्टिकल 13 में ये लिख दिया गया कि संविधान के लागू होने के बाद से पहले के पूर्व जो कानून थे, जो नियम थे, जो एक्ट थे, वो निरस्त होते हैं, पर सरकार ने वो निरस्त नहीं किए। 76 साल बाद भी गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आज भी BTMC एक्ट बौद्धों के ऊपर एक उनकी आस्था से, उनके धार्मिक मान्यताओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहा है।